फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है कि मेजर गौरव आर्या एक्सपोजेस एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक एंड आतिक अहमद। अच्छा, ये सत्यपाल मलिक वो जिसका आपने अपने एक जगह पे मेरे ख्याल से वही होगा जिसने पुलवामा से रिलेटेड कुछ बोला था ना कि भाई मोदी जी ने को बोला था एयरक्राफ्ट प्लेन से फालतू की बातें। मैंने कहा भैया ये तुमको ये बातें करने ये शोभा देती है ऐसी सिचुएशन में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर डालते हैं तो खबर इतनी तेजी से आती है ना, इतनी तेजी से आती है कि आपने कई बार देखे होगा कि टेलीविजन पे न्यूज आती है, फिर बाद में आपको अरे मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे, ये बात सच है, ये बात सच है, इस कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन ये अटैक होता ही नहीं अगर हवाई जहाज से जाके। अच्छा चलो, ये तो आपको मैंने तीसरी बात से एक्सपोज कर दिया। मैं पाकिस्तान देयर इज जीरो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट, सब दिमाग से साफ, सब दिमाग से साफ, पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं, रोज के रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे भी यार ऐसा तो मत करो, बहुत नाइंसाफी है। चलिए भाइयों बहनों, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा, दो चीजें हैं जिसके बारे में ना लोग मुझे बहुत फीडबैक दे रहे हैं कि मेरे साहब ये आपको एड्रेस करना ही करना। मैं अवॉइड कर रहा था, मैं चाहता नहीं था इनमें बोलना, लेकिन आज मैं ज्यादातर इन्हीं दो चीजों पे फोकस करूंगा। और ये भी जरूरी है कि लोगों के पास सच सामने आए, क्योंकि ऐसा है ना कि लोग अपने हिसाब से सच को मोड़ देते हैं। बहुत जब गर्मी होती है ना तो लोहा भी पिघलता है, और फिर अपने हिसाब से लोग उस लोहे को मोड़ देते हैं जो सच क्या है। एक मामला है पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का, जो उन्होंने पुलवामा के अटैक के बारे में बयान दिए है, और दूसरा है बाहुबली अतीक जिसको ठोक दिया कुछ लड़कों ने, राइट। उसके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई से क्या संबंध थे, तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 अप्रैल को हमारा एक कॉन्क्लेव हो रहा है जिसका नाम है द चाणक्य डायलॉग। जाहिर सी बात है, चाणक्य डायलॉग दिल्ली में हो रही है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और हम आपको इन्विटेशन भेजेंगे। लिमिटेड हमारे पास वैकेंसीज हैं, लेकिन हम इन्विटेशन जरूर भेजेंगे। आइए, आप और हम बैठेंगे, चाय पिएंगे और देखेंगे कि बड़े बड़े दिग्गज लोग किसी खास चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है। कौन से गेस्ट हैं मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत सीरियसली जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड, जैसे कि द चाणक्य डायलॉग्स के आप व्यूअर्स। हमारा जो परिवार है 12.5 लाख का इस वक्त, और 12.5 के 12.5 मैं मानता हूं दे आर सीरियस वॉचर्स, सीरियस ऑब्जर्वर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो आप इस पे जरूर क्लिक करिएगा। अच्छा दोस्तों, सत्यपाल मलिक जी ने एक बात बोली जिससे काफी हल्ला हो गया, मीडिया में हल्ला हो गया। अच्छा, मीडिया को वैसे 90% ऑफ द टाइम पता नहीं होता। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि मीडिया में स्पेशलाइजेशन नहीं है। ऐसी बात नहीं, कुछ लोग हैं जो यही फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो वही फॉलो करते हैं। मीडिया में ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने जिंदगी होम मिनिस्ट्री में बिता दी, इस टाइम ये सब स्टेटमेंट देने का मतलब फिर कुछ पावर में के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, जब लेकिन जनरली क्या होता है, जब आप आप चीजों को स्क्रीन पर डालते हैं तो खबर इतनी तेजी से आती है ना, इतनी तेजी से आती है कि आपने कई बार देखे होगा कि टेलीविजन पे न्यूज आती है, फिर बाद में आपको अरे उसने गलत बोल दिया। जानबूझ के गलत नहीं बोलते ये लोग, ये जानबूझ के गलत नहीं बोलते, लेकिन होड़ रहती है कि उस चैनल से पहले मैं ये बात बता दूं, उस मीडिया आउटलेट से पहले मैं बता दूं। ये पहले के चक्कर में अड़ंगे आगे गिर जाते हैं मुझे बल। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी ने क्या बोल दिया? सत्यपाल मलिक जी ने बोल दिया कि जब पुलवामा हुआ तो उसमें हमारी लापरवाही थी, और जब पुलवामा हो गया तो मुझे बोला मलिक साहब बोलना मत किसी को, ये चुपचाप दबा के रखना कि बात क्या थी, डोंट टेल एनीबॉडी। ये बात सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बताई मुझे, और श्री अजीत डोवाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने भी बात बताई। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं सत्यपाल मलिक जी के स्टेटमेंट के बारे में। कुछ बातें बड़ी, कुछ बातें छोटी, जिससे मैं ये प्रूव करूंगा, ये मैं साबित करूंगा। कुछ बातें बड़ी छोटी हैं, आप बोलेंगे मेजर साहब इसका क्या लेना देना, मुद्दे पे पूरा बताता हूं आपको खेल, ठीक है, ये पूरा गेम कैसे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये हादसा हुआ, ये अटैक हुआ
मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे उस वक्त, तो और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। अच्छा, तो अच्छा, मैं दो आपको बात बताता हूं। मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे, ये बात सच है, ये बात सच है, इस कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना कि फिर मोदी जी किसी ढाबे पे गए और लैंडलाइन से कॉल करा, अच्छा ये भी बोला, तो अगर कर भी था तो मोदी जी क्या हुआ? ढाबे पे गए। मैं एक बात बताता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो एसपीजी है ना, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाईली ट्रेन्ड कमांडोज मोदी जी के साथ 24 घंटे रहते हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ भी थे, उसके पहले जो भी था, मतलब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड लेटर, राजीव सबके गांधी एंड लेटर, लेटर। एसपीजी ना हर एक प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करा है। अगर कल मोदी जी बोलें कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हूं और यहां से जरा फोन लगाना, मुझे जो बाइडेन से बात करना है, एसपीजी वहां से कॉल लगाएगी। दे आर आर्म्ड विद सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट फोन, राइट। देखो, मैं एक बात बताता हूं कि मैं मलिक साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे बड़े हैं, गवर्नर रह चुके हैं, और सिर्फ जेएनके के नहीं और कई स्टेट्स के भी गवर्नर रह चुके हैं। सर थोड़ी सी कम छोड़ते अगर आप, तो हमें अच्छा लगता, थोड़ी सी कम छोड़ते। ये कहना कि हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बी, और अगर कर भी दे तो तुमको ये क्या बताना ये बात मैं जानता हूं खुद कि एसपीजी वालों के पास सैटेलाइट फोन्स होते हैं। हाँ। अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास तो अपनी खुद की सैटेलाइट्स है वहां पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। आपको लगता है पीएम को इससे फर्क पड़ रहा है? जिम कॉर्बेट में है, वो समुद्र के बीचों बीच हो, वहां से हिल से मुझे कॉल लगाओ, हाँ, इमरजेंसी हो कुछ हो, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट आर्मी जब लड़ने जाती है जंगलों में तो सैटेलाइट फोन होता है, 24/7 हाई स्पीड लैंडलाइन में भाग के ना बताती है क्या हो रहा है। वहां पे है, जो बोलिए आप, जिस चीज की बात बोलिए दैट इज अवेलेबल। एम्बुलेंस से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर डॉक्टर से लेकर कमांडोज से लेकर काउंटर असॉल्ट टीम से लेकर आपके कम्युनिकेशन एक्सपर्ट से लेकर जैमिंग से लेकर जो रडार की जैमिंग करते हैं, मैं दसियों चीज और गिना सकता हूं। यह कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत ही नहीं हो पाई और फिर एक ढाबे से जाके उन्होंने मुझे कॉल करा, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है और यह मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों को एसपीजी में, ठीक है, मैं जानता हूं लोगों को एसपीजी में जिस लेवल की, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड पीपल ऑन अर्थ। ऑफ कोर्स, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल ये गैस है। अच्छा, ये मलिक साहब ने छोड़ दिया गुब्बारा, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते थे कि ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे। सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे और होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अगर सीआरपीएफ को ये 5 जहाज मिल जाते तो ये अटैक नहीं होता। मिल जाते जहाज, अगर सीआरपीएफ को 5 जहाज मिल जाते तो ये अटैक नहीं होता, राइट। ये कहना है सत्यपाल मलिक जी का। एक तो ये आर्ग्यूमेंट ही बेबुनियाद है पूरी। वही तो, उसे क्या लेना मैं तो पहले बोला, फिर ये कहते हैं उससे क्या लेना कि साहब अगर मुझसे मांगते तो मैं कहीं ना कहीं, सर आपके पास 5 बस नहीं है, आप 5 जहाज की बात कर रहे हो, ठीक है। इमोशनल होकर बातें करना, आप हाईवे को और अपनी प्रोटेक्ट नहीं नेतागिरी कर चमकाना पाए, कि किसी बात तरीके करते से हैं। मुझे टिकट मिल जाए और मैं कुछ बन जाऊं, गवर्नर बनने के बाद भी, उपराष्ट्रपति बन जाऊं, गवर्नर राष्ट्रपति बन बनने के जाऊं। बाद भी तुम सर, प्रोटेक्ट ऐसे नहीं कर सत्ता सकते, तो की बात क्या भूख कर रहे हो ये सब चीजें, पोजीशन में आप गलत बयान मत करिए। आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, ये आपका हक है, ठीक है, लेकिन आप साफ सफेद को काला, काले को सफेद कर रहे हैं, कम ऑन। अब मैं कुछ सच्चाइयां बताता हूं कश्मीर के बारे में, क्योंकि आप सर गवर्नर रह चुके होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के, लेकिन आप कभी मिलिट्री कॉन्वॉय में ट्रैवल नहीं करे, वो मैं कर रहा हूं, और मेरे साथ कई हजारों अफसर और कई लाखों जवान ट्रैवल करें, जेसीओ साहिबान ट्रैवल करें, और जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको बताता हूं सच क्या है। आपने बोला साहब मुझसे जहाज मांग लेते तो मैं दे देता, अव्वल आपके पास कोई जहाजबाज नहीं है, ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि आपके पास कोई जहाज नहीं है। मैं कहीं से भी, कहीं से क्या, आपका बॉस कौन था? हु वाज द बॉस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएनके? एवरीबडी नोज इट इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अमित शाह जी, ही इज योर बॉस। तो बॉस को ही तो बोलते हैं आप, ओ ये यूनिटरी की बॉस बात को ही तो बता रहे बोलते जब हैं। यूटी था। दूसरी चीज, एक तो ये दूसरा झूठ आपका, एक तो वो कि ढाबे से फोन करा था, ये दूसरा। तीसरी चीज आपने बोला साहब इसमें कि जो बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है वो कभी रोड से नहीं होती। आपको किसने बताया? बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट रोड से ही होती है, वही तो अभी तो बोल रहे हैं। बड़ी जो कॉन्वॉयज होती हैं या बड़े जब तादाद में लोग मूव करते हैं, ये रोड ही से मूव करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, ये दोस्तों नक्शा देखिए आप, और ये रूट देखिए जम्मू से श्रीनगर का, ये देख रहे हैं पट्टी जा रही है। पहले बोला था कि रोड से होती है, वो ट्रक्स टाइप होते हैं, उसमें जाते हैं सब। बात यह है ना कि
जब एक हादसा हो जाता है ना तो सब लोग सोचते हैं कि इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं, इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं। और माननीय गवर्नर साहब, पूर्व गवर्नर साहब मुझे कहना चाहिए, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ। इन्होंने इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, और वो जो जर्नलिस्ट था, ठीक है, करण थापर, वो जो जर्नलिस्ट था, मुझे नहीं लगता कि उसको भी सही स्टोरी पता होगी। फौजी का बेटा, उसको पता होना चाहिए, दीज आर बेसिक्स। पर अगर उसको नहीं पता होगी तो उसको तो मजा चाहिए यार, वो तो वायर का, उसको तो मजा चाहिए। मैं किस तरीके से अपनी टीआरपी ऊपर करूं, या किस तरीके से अपनी व्यूअरशिप बढ़ाऊं, या किस तरीके से अपनी रीडरशिप बढ़ाऊं, दैट्स ऑल। उसको तो वही चाहिए। अब मैं आपको सच बात बताता हूं, ये रोड देख रहे हैं ना जो मैप पे, जम्मू से श्रीनगर की रोड है। आपने हिंदी में पढ़ा है रिक्त स्थान की पूर्ति? आपने पढ़ा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में, रिक्त स्थान की पूर्ति। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, साफ सीधी बात है, उस रोड से अगर हमारे फौजी नहीं जाएंगे और हमारे फौजी हवाई जहाज से जाएंगे, जो कि आजकल की तारीख में जा रहे हैं और गलत जा रहे हैं, अगर आपके फौजी उस सड़क पे नहीं रहेंगे तो सड़क पे फिर कौन रहेगा? आतंकी। वो भी तो जमीन का टुकड़ा है, वो कब्जा कर ले। आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं ना कश्मीर में, आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं वैली में। हाईवे यूज होना आप चाहिए। मैंने तो पहली वाली वीडियो में बोला था जो हमने उससे पहले की थी। अगर उस सड़क पे सीआरपीएफ और भारतीय सेना नहीं है तो उस सड़क पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद मैंने बोला और ना, हिजबुल पहले ही बोला था, सुन लेना आप उस वीडियो में। आप एक जमीन है, आप समझ लीजिए एक प्लॉट है, खाली प्लॉट, ये आपका प्लॉट है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं कश्मीर को प्लॉट नहीं कह रहा, मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। हड़प लेगा तुम्हारी खाली जमीन, प्लॉट है, आपने इसको खाली छोड़ दिया, वही तो, कोई हड़प लेगा, इस पे आके कोई और कब्जा कर लेगा। ये नेचुरल सी बात है, भारत में होता है, लोग कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ में बड़ा कॉमन है, साउथ के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में मैं जानता नहीं। और क्यों डर के हम अपनी सड़कों से नहीं जाएंगे, जो ऊपर से जाएंगे वो भी हमारी आर्मी के लोग डरेंगे। क्यों? लोगों ने फट से कब्जा कर लिया, इसके ऊपर कर दिया कब्जा, डन। बेकार की बात। आप ये कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कि साहब ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला है, इसमें ये अटैक होता ही नहीं अगर हवाई जहाज से जाते। अच्छा चलो, ये तो आपको मैंने तीसरी बात पे एक्सपोज कर दिया। मैं खुद कॉन्वॉय में जा चुका हूं, जम्मू से श्रीनगर जा चुका हूं, ठीक है। एक दो बार हमें हवाई जहाज पे लिफ्ट मिल गई थी, राइट, लेकिन हर रोज हर समय तो नहीं मिलती। और हवाई जहाज AN-32 छोटे छोटे, अब IL बाद में बड़े बड़े भी चलने लगे, हमारे टाइम पर तो छोटे छोटे हवाई जहाज चलते थे। लेकिन ये पूरी कश्मीर का मूवमेंट, इट इज 95% बाय रोड ओनली, होना भी चाहिए। इट इज बाय रोड ओनली सर। ये कौन सा आप चूरन खिला रहे हैं झूठ बोल के ये करण थापर की शो पे कि मैं ऐसा होता तो मैं ये बकरी वाला मैं। नो सर, नो, यू आर रॉन्ग, आई डिसएग्री विथ यू। आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के साथ हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप बेबुनियाद गलत झूठ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं आपको, जो कॉन्वॉय होती है, जवान तो कॉन्वॉय में जाएगा, अफसर तो कॉन्वॉय में जाएगा। तो वही मैं कह रही हूँ कि इस टाइम इंटरव्यू में जाना और इस टाइप की स्टेटमेंट देना, कोई इनका पॉलिटिकल गेन है, कुछ चल रहा है जो बाद में शायद हमें थोड़े दिनों में या कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि क्या चल रहा था, जिस वजह से इन्होंने इतनी गलत स्टेटमेंट्स जो हैं जाकर दी। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो इंटरव्यू लेते हैं उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके बाद तुम चेक करो कि इंटरव्यू में क्या क्या गलत चीज़ें हैं या इनअप्रोप्रिएट है, उसको काटो। आप ऐसे नहीं कि सारी पब्लिक को किसी ने गलत बोला तुम दिखा दो और वो सब कर दो। नॉर्मली ऐसे लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू वाले उनके साथ हों, क्योंकि ये उनका कॉन्फ्रंटेशन वाली नहीं है। एग्जैक्टली। दो तरीके की होती है, एक में होता है कि इंटरव्यूअर आपके अगेंस्ट है, वो बहुत कम लोग होते हैं वहां जाते हैं जो इंटरव्यूअर आपके अगेंस्ट हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं कि मैं सही हूँ, राइट। जैसे असम के हेमंता जी हैं, वो जाते हैं जिनके अगेंस्ट हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं हूँ, जो पूछना पूछो, वो उनकी बजा देते हैं क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है। और ये मैक्सिमम लोगों में इतना दम नहीं होता कि अपने अगेंस्ट में जाएं, वो जाते हैं अपने साथ वाले साथियों के साथ ही, जो उनसे पूछते हैं और आराम से आंसर करते हैं और उनकी हाँ में हाँ डालते जाते हैं। तो ये वो केस था। बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने बात की है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उन्होंने दिखा दिया, एक्स जो है उन्हें दिखा दिया कि वो हैं क्या, क्योंकि इतनी गलत स्टेटमेंट्स देकर, ऐसी गलत बात करके। और अगर मेरे को तो इस बात का गुस्सा आ रहा है कि तुमको अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, आप दो मेन ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कमेंट मार रहे हो, एक मोदी जी के ऊपर, दूसरा अजीत डोभाल के ऊपर, जो दोनों को हम लोग सोच रहे हैं, हम कहते हैं कि दे आर गुड एग्जाम्पल्स, ग्रेट एग्जाम्पल्स इंडिया के लिए। देखिए पॉइंट ये है कि देखो इलॉजिकल था, इतने सीनियर पोजीशन में इलॉजिकल था कि आप हाईवे को यूज मत करिए।
आप बाय एयर भेजिए, क्योंकि हाईवे सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। अगर हाईवे बनाओ सेफ फिर। नहीं है तो सेफ करो भैया। बनाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम? इतना अच्छा करो दूर दूर तक ये पूरा सेफ हो, जिससे लोग सेफली आ सके। तुम बता रहे हो। आपको फिर किसी और चीज का सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, रादर देन कि कैसे भेजना है। आपके पास और बड़े इशू हैं अगर हाईवे सेफ नहीं है तो। और ऐसे इंडिया लोग- के अंदर मैं कह रही हूँ ऐसे लोगों की जब ये इंटरव्यू देना बिल्कुल इंपॉर्टेंस मत दो, कोई व्यूशिप नहीं दो, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे कि भैया जब गलत बात बोलते हैं यार हमें तो इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती, चुप ही रहो, क्योंकि नहीं तो हमारी बल्कि थू थू ही होती है, लोग थू थू करते हैं, क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस कई लोग इंपॉर्टेंस के लिए ऐसी बेकार के स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि भाई हम लाइमलाइट में आ जाएं, अभी तो हम पॉलिटिकली हमें कुछ कोई जानता ही नहीं है, रिटायर हो गए, किसी को पता ही नहीं है, चलो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे थोड़ा लोगों को हमारे ये तो बारे में देखना पता होता है कि चले। अगर इंटरव्यूअर किसी के अगेंस्ट है तब देखिए, अदरवाइज अगर मिले भगे तो फिर क्या। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।